हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गए हूँ मैं आपके बीच में एक बड़ी अपडेट लेके। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं 1 फरवरी 2025 को जारी होगा बजट। जी हाँ, 2025 में बजट जारी होने वाला है, जो किसान, युवा, महिलाएं और आम आदमी के लिए जो संभावित जो सरकार द्वारा बजट जारी किया जाएगा उसके बारे में संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। सरकार द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपए तक का बजट डाला जा रहा है वित्त मंत्री द्वारा, सीतारमण जी के द्वारा। जो 25 बड़े ऐलान किए गए हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों यह कल की मीटिंग में ही फिक्स किया गया है कि जल्दी से बजट पारित किया जाएगा सरकार द्वारा। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2025 का बजट किसान, युवाओं, महिलाओं एवं बैंक लोन समेत 1 फरवरी को बजट में सरकार ने संभावित घोषणा कर दी गई है। दोस्तों इसके लिए 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद की बैठक में बजट को लेकर 2025 को पेश किया था। इस बजट में किसान, युवा, महिला, बैंक लोन से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाओं होने की उम्मीद थी। सरकार का यह लक्ष्य देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए और समाज में के वर्गों में लाभ पहुंचाने के लिए रखा गया है। इस बजट में कृषि क्षेत्र, रोजगार सुनिश्चित करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और MSME सेक्टर का विशेष ध्यान रखते हुए, साथ ही में डिजिटल ट्रांसमीटर को और शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को भी अन्य पहलों की घोषणा की गई है। इस बजट में भारत को विकास राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है सरकार द्वारा। दोस्तों उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। बजट 2025 की मुख्य जो विशेषताएं हैं उनका विवरण और प्रावधान मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो किस प्रकार से रखा गया है। सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। इसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए बजट पारित किया है दोस्तों। और इसी प्रकार से शिक्षा और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए बजट प्रावधान किया है। इसी प्रकार से MSMEO का निर्माण के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट पारित किया गया है सरकार द्वारा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 79,287 करोड़ रुपए का बजट पास किया जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से जो PM किसान योजना है, जो किसान सम्मान निधि योजना के लिए 11.8 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा पारित किया गया है। इसी प्रकार से फसल बीमा योजना जो किसानों के लिए है, उसके लिए भी 4 करोड़ किसानों का कवर करेगी सरकार इसके अंतर्गत। इनके संपूर्ण विवरण सहित मैं आगे आपको समझाने वाला हूं दोस्तों, जिसमें हम सबसे पहले किसानों के लिए जो विशेष योजनाएं निकाली गई हैं इस बजट के अंदर, उनके बारे में आपको मैं बता देता हूं। इस बजट में किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जैसे PM किसान योजना के लिए 11.8 करोड़ किसानों का प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और फसल बीमा योजना में किसानों के लिए 4 करोड़ किसानों को सफल बीमा का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को 1 करोड़ किसानों को प्राथमिक खेती से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से कृषि अनुबंधन के लिए 109 नई जलवायु प्रतिरोधी फसल कीमतें जारी की जाएंगी दोस्तों। इसी प्रकार से डिजिटल पब्लिक ट्रांसमीटर के हिसाब से, यानी कि किसान और उनकी भूमि के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास भी किया जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से जो युवाओं के लिए रोजगार में इस बजट में क्या प्रोग्राम रखा गया है, क्या स्किल प्रोग्राम है, वो भी हम जान लेते हैं, जो विशेष प्रकार से है दोस्तों। जो इस प्रकार से रहेगा, किसानों, युवाओं को के लिए रोजगार एवं कौशल विकास के विशेष ध्यान रखते हुए सरकार ने स्किलिंग प्रोग्राम यानी कि 20 लाख युवाओं को 5 वर्ष के प्रतिशत किया जाएगा। और इंटर्नशिप स्कीम यानी कि 1 करोड़ युवाओं को सिर्फ कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा दोस्तों। इसी प्रकार से सरकार ने शिक्षा लोन को लेकर घरेलू संस्थाओं को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया गया है। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर के लिए 1000 ITI के अपग्रेड किया गया है जो युवाओं के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों नए कर्मचारियों के लिए EPFO योगदान में भी छूट दी गई है सरकार द्वारा दोस्तों। आगे हम जानेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए क्या पहलू उठाए गए हैं इस बजट के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए इस योजना में महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की योजना लागू की गई है, जिसके कार्यशील महिला को हॉस्टल यानी कि उद्योगों में सहयोग कार्यशील महिलाओं का हॉस्टल की स्थापना भी
की जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार से लखपति दीदी योजना भी महिलाओं के लिए लागू की गई है सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए, जिसमें 83 लाख स्वयं सहायक समूहों को सशक्त बनाने के लिए यह रखा गया है। और ह्यूमन लेड डिप्लोमेंट के लिए महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए भी बढ़ावा दिया गया है। कैश सुविधा में कार्यस्थल पर कैश सुविधा का विस्तार भी किया गया है। दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूं, MSME सेंटर और बैंक लोन के लिए बदलाव किए जा सकते हैं। मुद्दा यानी कि लोन का बीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक किया गया है। जो लोन है क्रेडिट गारंटी स्कीम में MSME के तहत नई क्रेडिट गारंटी स्कीम भी शुरू की गई है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए सरकार ने MSME के लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट की पैकेज भी दिए गए हैं। दोस्तों इसी प्रकार से कलवस 24 नई शाखाओं में खोली गई है। प्लेटफॉर्म MSC डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार किया गया है। और दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए ग्रामीण विकास के लिए क्या रखा गया है। उसके लिए सरकार ने PM ग्राम सड़क योजना यानी कि 25,000 ग्राम बस्तियों में ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, और जिसमें 11.11 लाख करोड़ रुपए का निवेश सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्यों की सहायता में राज्य को 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण पे दिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट पास किया है और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जो सरकार ने बजट पास किया है उसके बारे में आपको मैं विस्तार से बता देता हूं। शिक्षा बजट में 1.48 लाख करोड़ का आवंटन किया है। स्वास्थ्य बजट में 79,287 करोड़ का आवंटन प्राप्त किया है। डिजिटल शिक्षा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और मेडिकल जो फीचर्स है उनके लिए नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने का बजट में प्रावधान रखा गया है। और टेलीमेडिसिन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार करने के लिए भी इसमें रखा गया है। टैक्स रिफॉर्म और आर्थिक सुधार में भी सरकार ने काफ़ी चेंजेस किया है, जिसके लिए 50,000 से 75,000 बढ़ाकर कर दिया गया है, 15,000 से 25,000, और गेम टैक्स का सरल बना दिया गया है। दोस्तों GST की प्रणाली को भी सुधारा जाएगा इस बजट में, और जो GST लगती थी उसके बजट को सुधारा जाएगा। और फिटरेल्स के लिए वित्तीय बजट के लिए 4.9% तक की सीमित लक्ष्य रखा जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से या इस लेख के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी समझाने की कोशिश किया हूँ। वास्तविक बजट घोषणा की विभिन्न हो सकता है, प्रक्रिया सही या सटीक जानकारी के लिए आप वेबसाइट या आधिकारिक स्रोतों से संभावित आप जांच कर सकते हैं। इस लेख में उपयोग किए गए कानूनी निर्णय के लिए नहीं है। आप लेख या प्रशासन से जानकारी उपयुक्त ना माने, अब इससे आप नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।